अपने YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत करता है। वाक्य की इस श्रृंखला में आज तीसरा भाग है, जहां हम सभी पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं उद्देश्य, विधेय, वाक्य के अंग, कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक, विस्तारक इत्यादि पढ़ चुके हैं आप। अर्थ के आधार पर 8 भेदों को पढ़ चुके हैं। विधान, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादिवाचक। आज तीसरा भाग है जहां आप पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो परीक्षा में चाहे वो वीडियो हो, सीओ हो, बीपीएससी, यूपीएससी, टेट, सीटीईटी, जहां भी आप देखिएगा प्रश्न यहां से रहेगा ही रहेगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, क्योंकि अंत में कुछ उदाहरण ऐसे दिए जाएंगे जहां आप आसानी से वाक्यों को पहचान सकिए। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। वाक्य, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस और मिश्रित वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तीनों वाक्य हैं और परीक्षा में पहचानने के लिए भी आता है। और सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए, संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करेंगे, मिश्रित वाक्य की पहचान कैसे करेंगे। तो साथ ही साथ मैं इसके क्लू को भी बताती जाती हूँ, अपने नोटपैड पर अवश्य लिखिएगा। तो सरल वाक्य क्या है, सिंपल सेंटेंस। पहला, सरल वाक्य वैसे वाक्य होते हैं जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो। एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होगा, वह सरल वाक्य कहलाएगा। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, एक ही विधेय सरल वाक्य में। उदाहरण से देखिए, जैसे उदाहरण लीजिए कि मोहन के पिता ने सोहन को भी हिंदी पढ़ाई। उदाहरण लीजिए, मोहन के पिता ने सोहन को भी हिंदी पढ़ाई। मोहन के पिता ने सोहन को भी हिंदी पढ़ाई। मोहन के पिता ने सोहन को भी हिंदी पढ़ाई। अब यहां देखिए, इस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य है, मोहन के पिता हिंदी पढ़ाई। एक उद्देश्य है यहाँ पर, यानी कर्ता एक है, कर्ता है यह, और यह विधेय है यानी क्रिया। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य, यह पहचानना तो बड़ा ही आसान है, इसीलिए इसको हम सरल वाक्य कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्य या सरल वाक्य दोनों एक ही है, यह यहाँ पर केवल एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। ठीक है, जैसे दूसरा उदाहरण लीजिए, मेरे पड़ोसी ने अपने बेटे की अधीनता स्वीकार नहीं की। मेरे पड़ोसी ने, यह हो गया एक उद्देश्य, कर्ता। मेरे पड़ोसी ने अपने बेटे की अधीनता स्वीकार नहीं की। स्वीकार नहीं की, यह हो गया विधेय यानी क्रिया। स्पष्ट है। अब आइए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। तो संयुक्त वाक्य समानता के आधार पर जब दो वाक्य समुच्चय बोधकों से, यहाँ एक बात नोट कर लीजिए, समुच्चय बोधकों से जो जुड़े हों, समुच्चय बोधकों से, यह क्लू है। समुच्चय बोधक कौन है, लेकिन, किंतु, परंतु, या, और, ये समुच्चय बोधक है। नहीं कुछ याद है तो समुच्चय बोधक याद कीजिए। लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु वाला जो गाना था उसको भी याद कर सकते हैं समुच्चय बोधक के लिए। तो समुच्चय बोधक क्या होगा, किंतु, परंतु, और, तथा, या, यही सब होंगे। तो इनसे जुड़ते हो, अर्थात जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधकों से जुड़े हो। दो या दो से अधिक वाक्य स्वतंत्र होंगे और समुच्चय बोधकों से जुड़े होंगे। जैसे मैं 4ठी कक्षा में पढ़ता हूँ और मेरी बहन 6ठी कक्षा में। जैसे मैं 4ठी कक्षा में
पढ़ता हूँ और मेरी बहन छठी कक्षा में। अब इस उदाहरण में देखिए, मेरी बहन छठी कक्षा में, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। यहाँ दो वाक्य है और दो वाक्यों को जोड़ने वाला कौन है? इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला और है यह और क्या है? यह समुच्चय बोधक है। यहाँ यह पहला वाक्य है, यह दूसरा वाक्य है, और दोनों को कौन जोड़ रहा है? समुच्चय बोधक जोड़ रहा है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लीजिए। इन दोनों वाक्य में कौन है और समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं? दोनों वाक्य, ये दोनों स्वतंत्र हैं। यह पहला वाक्य भी फ्री है, अपने आप में स्वतंत्र है, यह भी स्वतंत्र है और यह भी स्वतंत्र है। ये याद रखना है कि ये स्वतंत्र होंगे, दो वाक्य होंगे, स्वतंत्र होंगे, लेकिन उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? की कर रहा है, जो कि समुच्चय बोधक है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लीजिए कि राम आया परंतु श्याम चला गया। राम आया परंतु श्याम चला गया। यहाँ दो वाक्य है, देखिए आप, यह दूसरा वाक्य, यह पहला वाक्य। इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? परंतु। परंतु क्या है? यह भी समुच्चय बोधक है। ये भी स्वतंत्र है। राम आया स्वतंत्र वाक्य है, श्याम चला गया यह भी स्वतंत्र वाक्य है। दोनों को जोड़ा किसने? समुच्चय बोधकों ने। ठीक है, और ये हमें इसमें ध्यान देने की जरूरत है, ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, दोनों स्वतंत्र है। मैंने कहा ना, स्वतंत्र है, किसी पर कोई आश्रित नहीं है। यही संयुक्त वाक्य की पहचान है, दोनों स्वतंत्र होंगे और समुच्चय बोधकों से जुड़ेंगे। ठीक है, तीसरा आएंगे मिश्रित वाक्य। मिश्रित, यहाँ भी बात वही होगी। यहाँ दो या दो से अधिक वाक्य होंगे, लेकिन वो भी जुड़ेंगे किसी न किसी से। तो देखिए कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा, एक प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा आश्रित वाक्य होगा। अब ये उदाहरण से आपको स्पष्ट होगा। दूसरा आश्रित वाक्य होगा कैसे? जैसे प्राचार्य ने कहा था कि कल विद्यालय, प्राचार्य ने कहा था कि कल विद्यालय खुलेगा। यह आश्रित वाक्य हो गया, यह प्रधान वाक्य हो गया। यह प्रधान उपवाक्य हुआ, प्राचार्य ने कहा था, और यह आश्रित उपवाक्य हुआ। और इसको किसने जोड़ा? इसकी ने, कल विद्यालय खुलेगा, यह आश्रित उपवाक्य। तो इन दोनों वाक्यों में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों और उनमें से एक वाक्य प्रधान हो तथा अन्य वाक्य गौण हो या उस पर आश्रित हो। ठीक है, यही मिश्रित वाक्य होगा। जैसे प्रधान उपवाक्य प्राचार्य ने कहा कल विद्यालय खुलेगा, आश्रित उपवाक्य से जुड़ा हुआ है, यानी जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। अर्थात जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों और उनमें से एक वाक्य प्रधान हो तथा अन्य वाक्य गौण हो या उस पर आश्रित हो, वही मिश्रित वाक्य कहलाएगा। इस पर यह आश्रित है, यह गौण भी है और आश्रित भी है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लीजिए कि मीना अच्छी लड़की है। सभी जानते हैं कि मीना अच्छी लड़की है। तो मीना अच्छी लड़की है, यह गौण वाक्य है, आश्रित। सभी जानते हैं, यह प्रधान है, यह आश्रित है, और इसको जोड़ रहा है किसने? की ने। तो संयुक्त वाक्य क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, जबकि मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? व्याधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। इसको नोट कर लीजिए कि संयुक्त वाक्य जो है यानी कंपाउंड सेंटेंस समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़ेंगे, समानाधिकरण। और मिश्रित वाक्य क्या होंगे? व्याधिकरण समुच्चय बोधक से। व्याधिकरण समुच्चय बोधक यानी की से जुड़ेगा, तब से जुड़ेगा, ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक। आगे दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कि जो की तब, ये जो व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। ठीक है, एक बात और याद रखने की कि ये की समुच्चय बोधक शब्द ने इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है, एक और उनको एक बना दिया। अगर यह की नहीं होता तो यह वाक्य एक नहीं होता। इस की ने क्या किया? इन दोनों वाक्यों को कंप्लीट कर दिया, जोड़ करके
एक बना दिया। यही मिश्रित वाक्य है। ठीक है, अब मैं कुछ उदाहरणों को दे रही हूँ जो सारे सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य को स्पष्ट करेंगे। 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने दे रही हूँ। आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। इन एग्जाम्पल से, इन उदाहरणों से आप स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए, सरल वाक्य, एक उदाहरण लीजिए, राम सो रहा है। राम सो रहा है। संयुक्त वाक्य में क्या होगा? राम सो रहा है और राम सो रहा है और श्याम खेल रहा है, और श्याम खेल रहा है। मिश्रित में देखिए कि मैंने देखा कि राम, मैंने देखा कि राम चला गया। अब इन तीनों वाक्यों में देखिए, पहले वाक्य में आप देखिए कि यह सिंपल है। यह वाक्य जो है बिल्कुल ही सरल है। राम सो रहा है, राम करता है, यहाँ एक क्रिया है, सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में देखिए, राम सो रहा है और श्याम खेल रहा है। 2 वाक्य हो गए यहाँ, और दोनों को जोड़ने का काम इस समुच्चय बोधक और ने किया। मैंने देखा कि राम चला गया, यहाँ भी 2 वाक्य है, एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य, और इसको जोड़ा इस की ने और कंप्लीट सेंटेंस बना दिया। ठीक है, दूसरा उदाहरण लीजिए, वह यहाँ आया। अब संयुक्त वाक्य में देखिए, वह यहाँ आया परंतु, वह यहाँ आया परंतु देर तक नहीं रुक सका। यहाँ देखिए, तीसरा देखिए, इसके लिए वाक्य देखिए, जब वह यहाँ आया तब मैं, जब वह यहाँ आया तब मैं घर पर नहीं था। अब इसमें देखिए, इन तीनों वाक्यों में वह कर्ता, आया क्रिया, सरल वाक्य, वह यहाँ आया परंतु देर तक नहीं रुका। इसमें भी 2 वाक्य हैं, पहला वाक्य ये है और दूसरा वाक्य ये है, और इसको जोड़ने का काम परंतु ने किया है और वाक्य को कंप्लीट कर दिया। मिश्रित वाक्य में देखिए, जब वह यहाँ आया तब मैं घर पर नहीं था, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ एक आश्रित वाक्य है, यह प्रधान उपवाक्य है, और इसको जोड़ने का काम, इन दोनों को जोड़ने के काम तब ने किया है, जो कि व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। तो इन उदाहरणों से क्या स्पष्ट हो रहा है? इन उदाहरणों से स्पष्ट हो रहा है कि संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य और किंतु, परंतु, लेकिन इत्यादि से जुड़ेंगे, और किंतु, परंतु या लेकिन इत्यादि शब्दों से जुड़ेंगे, आदि समुच्चय बोधकों से। ये समुच्चय बोधक है, इसको मत भूलिए कि यह समुच्चय बोधकों से जुड़ेंगे। और जबकि मिश्रित वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य होंगे जो कि, जो, तब समुच्चय बोधकों से, क्रिया विशेषणों से जुड़ेंगे। ये क्रिया विशेषणों से जुड़ेंगे। इसमें भी 2 वाक्य होंगे, प्रधान उपवाक्य और गौण उपवाक्य, और दोनों को मिलाने के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस वाक्य बनेगा। परंतु इसकी जो ये तब का मतलब देखिए आप कितना गहरा है, इस समुच्चय बोधक का मतलब कितना गहरा है, जो हमारे वाक्य को सरल या मिश्रित बना रहा है। ठीक है, आशा है आपको इन उदाहरणों से बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा वीडियो होगा जहाँ वाक्य परिवर्तन से संबंधित कुछ बातें बताई जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।